हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज 4 मई 2021 है। आई होप सो कि सभी अच्छे होंगे, सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप लोग अपने कामों को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द हिंदू एडिटोरियल के साथ, ठीक है। तो उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो भी नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपको जैसा भी लग रहा है मेरा वीडियो, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा, अगर कुछ मेरे में कमी रह जा रही है तो आप उसको बोल भी सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन में रीडिंग करेंगे, स्कीमिंग करेंगे और वो कैप करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हाई इज़ द जोश दोस्तों, आई होप कि सभी का जोश हाई होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक पॉजिटिव कोट्स के साथ आज का सेशन। तो आज का पॉजिटिव कोट्स है, डेली की तरह हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले पॉजिटिव कोट्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कहा गया है कि यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, मतलब आप उतने साहसी हैं, आप उतने साहसी हैं जितना आप बिलीव करते हैं उससे कहीं ज़्यादा साहसी हैं, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्गर देन यू सीम, जितना आप दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हैं, ओके। एंड स्मार्टर देन यू थिंक, और जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप स्मार्ट हैं। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने को कम नहीं समझना चाहिए। अगर कंपैरिजन किया जाए एक दूसरे से किसी का भी, तो कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हर व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट है, तो हर कोई को अपना काम करते जाना चाहिए और अपने आप को परफेक्ट बनाते रहना चाहिए। हर छोटी छोटी चीज़ों से लोगों को सीखना चाहिए और कभी भी किसी का कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने में क्या है, अच्छा है, अपने में क्या है, अपने में बेस्ट है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वोकैब से, ओके। चलिए ध्यान दीजिए। तो आज का पहला मीनिंग तो बताऊंगा। आज का पहला वर्ड है टैंडेम, TANDEM। टैंडेम का अर्थ होता है मिलकर। जैसे जो मतलब दो थिंग्स को, मतलब दो वस्तु को अगर अरेंज कर अगर आप किसी एक फॉर्म में ला रहे हैं तो आपका क्या हुआ, टैंडेम हो गया, ठीक है। जैसे अगर कंप्यूटर के ये में बोला जाए, कंप्यूटर के वर्ड में अगर बोला जाए, तो आप इनपुट के साथ साथ अगर प्रोसेसिंग करते हैं देन आपको आउटपुट मिलता है। मैं कंप्यूटर एरिया का बार बार इसलिए डिस्कस करता हूँ कि मैं कंप्यूटर फील्ड से हूँ, इसलिए मैं कंप्यूटर का बार बार एग्जांपल लेता हूँ। तो ठीक है, टैंडेम का अर्थ होता है क्या, मिलकर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा वर्ड पे जाते हैं, बॉलस्टर्ड। BOLSTERED। बॉलस्टर्ड का अर्थ होता है जब मतलब किसी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे अभी के समय में अगर कोई कुछ गलत परिस्थिति में है, मतलब उनके साथ कुछ किसी के साथ मिसहैपनिंग हो गया किसी के घर में, तो उनको क्या अगर सपोर्ट प्रोवाइड करना, मतलब एक होता है ना, एक यूनाइटेड वे में रहना, ठीक है। तीसरा वर्ड है टू किक इन। टू किक इन का अर्थ होता है कम इनटू इफेक्ट और ऑपरेशन। कम इनटू इफेक्ट और ऑपरेशन मतलब किसी भी ऑपरेशन या में प्रभावशाली, मतलब किसी भी चीज़ में मतलब प्रभावशील हो जाना, ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग टू किक इन। ये एक तरह का फ्रेजल वर्ब है, ओके। पहला वर्ड जो था टैंडेम, वो क्या था, नाउन था, और दूसरा वर्ड जो बॉलस्टर था वो क्या था, आपका वर्ब था, और तीसरा जो टू किक इन है ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। अब चलिए एक वर्ड है, होता है रोल आउट। रोल आउट का अर्थ होता है टू लॉन्च, ठीक है। रोल आउट का अर्थ होता है टू लॉन्च। चौथा वर्ड है रिकैलिब्रेशन। रिकैलिब्रेशन, RECALIBRATION। रिकैलिब्रेशन का अर्थ होता है पुनर्गणना। जैसे इलेक्शन में होता है ना कि अगर आपको कुछ भी लगा गलत आपके पार्टी को, तो आप उसका फिर से क्या करते हैं, रिकाउंटिंग करवाते हैं। तो उसी तरह रिकैलिब्रेशन है, ठीक है। मतलब इसमें इसका अर्थ होगा टू मेक ए स्मॉल चेंजेस, मतलब थोड़ी सी कुछ चेंजिंग कराने का, ठीक है। मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, मतलब जैसे एक्यूरेटली किसी भी चीज़ को लाने के लिए कुछ होता है ना, रिकैलिब्रेशन करना, पुनर्गणना, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट, अप्रॉक्स नहीं, एक्यूरेट, ओके। ये नाउन होता है, रिकैलिब्रेशन एक नाउन है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पांचवें वर्ड पे, प्लमेट। PLUMMET। प्लमेट का अर्थ होता है जैसे अचानक से कुछ हो गया, आकस्मिक रूप से अचानक से कुछ घटित हो गया, तो उसे प्लमेट कहते हैं। जैसे
टू ड्रॉप, इसका इंग्लिश में होगा टू ड्रॉप शार्पली एंड एब्रप्टली। ओके, प्लमेट एक तरह का वर्ब होता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें कुछ करने की बात हो रही है, कुछ एक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अब छठा वर्ड है फूल हार्डी। फूल हार्डी एक तरह का एडजेक्टिव वर्ड है। फूल हार्डी का अर्थ होता है जैसे कि केयरलेसली कहीं भी, मतलब कोई उसको ये नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कुछ भी कैसे भी कर सकता है कभी भी। जैसे लोग बोलते हैं ना कि बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा है, RASH रैश ड्राइविंग कर रहा है, मतलब जिग जैग मोड में बाइक चलाना या कार, मतलब स्पीड जो एक लिमिट स्पीड से ऊपर चलाना, अजीब तरीके, मतलब एक होता है ना, उसको बोलिए उदंड टाइप का, मतलब उज्जट टाइप का। ठीक है, उसे फुल हार्डी एडजेक्टिव वर्ड है और इसका अर्थ होता है रेकलेसली बोल्ड और रैश मतलब वही केयरलेसली। ठीक है, सातवां वर्ड है रेजिग। REJIG रेजिग का अर्थ होता है बदलाव, या आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं रीअरेंज, ऑर्गेनाइज समथिंग डिफरेंटली, मतलब किसी भी चीज़ में कुछ बदलाव ला देना। ठीक है, जैसे कहीं भी कुछ हो रहा है या घर ही आप सजा रही है, रूम है, ठीक है, इधर सोफ़ा है, इधर कुर्सी है, अगर हम उसको रीअरेंज वे में कर दें, मतलब कुछ अलग तरीके से कर दें, तो वो क्या हुआ, एक तरह का चेंजिंग हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आठवें वर्ड पे, जिसका जो आठवां वर्ड क्या है, प्रिकली। प्रिकली PRICKLY, प्रिकली का अर्थ होता है कांटेदार। ठीक है, जिसमें उसको थोड़ा थ्रॉन, कांटा, तो जैसे होता है कि इसको बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे कवर्ड इन प्रिकलेस, मतलब कांटों भरा कुछ सिचुएशन हो गया, कुछ अलग सिचुएशन ही आप बोलेंगे कि प्रिकली मूवमेंट, कांटों भरा मतलब बहुत ज़्यादा हैक्टिक सिचुएशन। ओके, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, रेजिग आपका वर्ब है। और नौवां वर्ड स्टर्न। स्टर्न का अर्थ होता है कठोर, हार्ड। ठीक है, उसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में स्ट्रिक्ट एंड सीवर। स्ट्रिक्ट एंड सीवर स्टर्न एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है हार्ड। चलिए 10वां वर्ड है डिटर्नेंस। डिटर्नेंस DETERRENCE। डिटर्नेंस एक तरह का नाउन है और इसका अर्थ होता है निवारण, मतलब किसी चीज़ का सॉल्यूशन। ठीक है, किसी निवारण मतलब किसी चीज़ का सॉल्यूशन भी हो गया, या एक होता है कि अगर आप अचानक से कुछ एक्शन करने का बात कर रहे हैं, तो डिटर्नेंस का अर्थ ये भी होता है कि किसी भी चीज़ को करने से रोकना, मतलब बॉन्ड लगाना, मतलब उस पर थोड़ा सा बोलना कि नहीं ये चीज़ तुमको नहीं करना है। और एक वर्ड होता है डिटर। डिटर वर्ब होता है, उसका अर्थ भी यही है। तो आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ओके तो वही चीज़ है। चलिए आगे हम लोग, ये हमारा वोकैब आज का था, और आज हम लोग करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, वो हम करेंगे। और इकोनॉमी बेस्ड ये एडिटोरियल है, तो ठीक है, इकोनॉमिक बेस्ड एडिटोरियल। और कौन सा एडिटोरियल का हेडलाइन क्या है, तो अ ट्रांजिएंट हाई। अ ट्रांजिएंट हाई। अब इस पूरे एडिटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे GST के मतलब उतार चढ़ाव, मतलब कब सिचुएशन मंथ में क्या इस बार हुआ, मतलब GST मार्च के सीज़न में अब क्या हो रहा है, तो उसी पे बेस्ड ये है हमारा एडिटोरियल। ओके, तो चलते हैं हम लोग आगे बिना किसी टाइम पास के। ओके, तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का एडिटोरियल का टॉपिक है अ ट्रांजिएंट हाई, मतलब अ टेम्प्रोरी हाई। मतलब अ टेम्प्रोरी हाई कहने का अर्थ है कि GST का अचानक से ग्रोथ, मतलब ग्रो कर जाना, तो ये ज़्यादा नहीं, ये एक टेम्प्रोरी हाई है, मतलब कुछ समय के लिए है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा GST का जो ये बात है हमेशा वो ग्राफ बढ़ता ही जाए, कभी घटेगा, क्योंकि इस पैंडेमिक में ये सारा बात एडिटोरियल में है, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये जैसे जैसे पढ़ेंगे उसमें ये जिक्र होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, तो शुरुआत करते हैं। रिकॉर्ड GST इनफ्लोज आर हार्टनिंग बट मेजर रिस्क लाई अहेड। ठीक है, रिकॉर्ड GST इनफ्लोज आर हार्टनिंग, मतलब GST का जो इनफ्लोज है अभी वो क्या है, हार्टनिंग का अर्थ होता है होप, मतलब आशापूर्ण है, मतलब जिसमें ये आशा जगी कि हाँ GST का ये जो ग्रोथ है काफ़ी बढ़ा है, तो पॉजिटिव बात है, तो ये लाइन पॉजिटिव है। बट कॉन्ट्रास्ट आ चुका है इसमें, बट मेजर रिस्क लाई अहेड, मतलब कुछ रिस्क आगे होगी, मतलब ऐसा एकदम श्योर नहीं है कि अभी अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा, आगे तो कॉन्ट्रास्ट हो ही सकता है, किसी भी चीज़ का कोई श्योरिटी नहीं होता है, चाहे वो लाइफ हो
या डेटा हो या शेयर मार्केट हो या अदर किसी भी चीज़ का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग पहले लाइन से। इंडियाज जीएसटी, पहला ये पैरा मैं पूरा पढ़ता हूँ, उसके बाद मीनिंग समझाऊंगा आप लोग को। ओके, India's GST regime could not have hoped for a better start to its fifth year. Revenues from the tax hit an all-time high of 1,41,384 crore in April, surpassing the previous month record of about 1.24 lakh crore. After a disastrous period for the economy following last year national lockdown, GST revenues hit 1.05 lakh crore in October and have shown a steady uptick since then in tandem with hopes of a sustained recovery. April's numbers, which are essentially driven by transaction in March, were bolstered by heightened economic activity, no doubt. चलिए, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए मतलब इसका अचानक से मतलब बता दूंगा पूरा हिंदी तो नहीं समझ पाइएगा आप लोग, तो वन बाय वन चलते हैं। सॉरी, मुझे लगा था कि बता दिया, बट ये इकोनॉमी बेस्ड एडिटोरियल है तो टफ होगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले लाइन से। इंडिया जीएसटी रिजिम कुड नॉट हैव होप फॉर अ बेटर स्टार्ट टू इट्स फिफ्थ ईयर, मतलब 5 साल के दौरान ऐसा 5 साल के दौरान ऐसा, मतलब जो इस बार 5 साल के, मतलब ये जो 5 साल 15 से लेकर 20 का, 15 से लेकर 20 मतलब 5 साल का ये ड्यूरेशन दिखाया है कि 5 साल के दौरान इतना ज़्यादा हाई लेवल में कभी भी ग्रोथ नहीं हुआ था, ठीक है। रेवेन्यूज़ फ्रॉम द टैक्सेस हिट एन ऑल टाइम हाई ऑफ ₹1,41,384 करोड़ इन अप्रैल, मतलब ये देखिए जीएसटी का मार्च के चीज़ को अप्रैल में दर्शाता है, तो ये मार्च सीजन में जब जीएसटी, जब सारा चीज़ का होता है काउंटिंग, मतलब सारा कुछ को लेकर अगर चलें तो इसमें ये रिकॉर्ड स्तर पे क्या हुआ, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू मिला है सरकार को टैक्स के रूप में, जो भी मिलता है जीएसटी के रूप में, तो वो इतना हाई मिला है, सरपासिंग द प्रीवियस मंथ रिकॉर्ड ऑफ अबाउट 1.24 लाख करोड़, मतलब ये पिछले महीना से अगर कंपेयर किया जाए तो ये ज़्यादा है, ठीक है। आफ्टर ए डिजास्टर पीरियड फॉर द इकोनॉमी फॉलोइंग लास्ट ईयर नेशनल लॉकडाउन, मतलब पिछले साल जो फर्स्ट फेज का हमारा कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था उससे का कंपैरिजन किया जाए तो ये काफ़ी अच्छे स्तर पर है, ठीक है। जीएसटी रेवेन्यूज हिट 1.05 लाख करोड़ इन अक्टूबर एंड हैव शोन अ स्टडी अपटिक सिंस देन देखिए अक्टूबर में दर्शाया गया था, तो इसका क्या जीएसटी रेवेन्यूज कितना हिट किया था, तो 1.0 लाख करोड़, मतलब जब काउंट हुआ, अभी मार्च का काउंट हुआ अप्रैल में, मतलब जैसे जैसे काउंट किया गया तो हम लोग का ऐसे चल रहा था, एकदम ऐसे चल रहा था ग्राफ में, तो बढ़ते जा रहा था, ठीक है। सिंस इन टैंडम विथ होप्स of a sustained recovery, April's numbers, which are essentially driven by transaction in March, were bolstered by heightened economic activity, no doubt. मतलब ये जो भी एक्टिविटी हुआ होगा, देखिए जीएसटी बढ़ा है तो कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी हुआ होगा जनता के द्वारा जिससे कि कंपनी को और सरकार को फ़ायदा हुआ, तभी तो रेवेन्यू इतना अच्छा आया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द स्पेक्टर ऑफ राइजिंग कोविड-19 केसेस एंड द फियर ऑफ an impending lockdown could also have driven people to make advance purchase in anticipation। देखिए अभी वही बात आ गया कि देखिए लोगों ने सोचा कि ये सेकेंड फेज का लॉकडाउन अगर लगेगा तो उसके पहले लोगों का क्या था, डर कि हाँ चलो हम लोग कुछ खरीद लेते हैं, जिसके कारण अचानक से मार्केट में जो परचेजिंग रेट था वो परचेजिंग रेट बढ़ गया, जिसके कारण सारे बिजनेसमैन और जो भी जीएसटी पेड करते हैं, सारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सबको फ़ायदा हुआ। अचानक से इतना ज़्यादा परचेजिंग होने लगा क्योंकि अप्रैल मंथ से ही स्टार्ट हो चुका था, मार्च मंथ से स्टार्ट हो गया था अलग अलग जगह पे लॉकडाउन लगना, तो उसी में सारे लोग घबरा कर खरीदने लगे, मार्केटिंग करने लगे, जिससे फ़ायदा हुआ और जीएसटी अभी ग्रोथ कर गया। बट आगे देखते हैं क्या होता है। मोर ओवर फर्म्स इन द प्रोसेस of closing annual accounts may have remitted higher GST based on audit advice, while a gradual tightening of the compliance, compliance guidelines could also have driven people to make advance purchase in anticipation. मतलब ये जो भी एक्टिविटी हुआ होगा, देखिए जीएसटी बढ़ा है तो कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी हुआ होगा जनता के द्वारा जिससे कि कंपनी को और सरकार को फ़ायदा हुआ, तभी तो रेवेन्यू इतना अच्छा आया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द स्पेक्टर ऑफ राइजिंग कोविड-19 केसेस एंड द फियर ऑफ an impending lockdown could also have driven people to make advance purchase in anticipation.
regime and proactive coordinated props against taxpayers using fake bills to evade liability। देखिए, साथ ही साथ सरकार के द्वारा ये भी शिकंजा कसा गया था कि जो भी बिजनेसमैन जीएसटी पेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें यहाँ तक उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो समय पर सारे लोगों ने जो भी टैक्स जो भी जीएसटी पेड करते हैं उन्होंने किया, और लोगों ने साथ ही साथ परचेजिंग भी किया, जिसके कारण हमारा जीएसटी का जो रेवेन्यू था वो काफ़ी अच्छा आया। काफ़ी एक होता है ना, काफ़ी अच्छे स्तर पर आया, क्योंकि लोगों ने भी जो भी जीएसटी पेड करना था वो पेड किए, लोगों ने परचेजिंग भी किया, साथ ही साथ बिजनेस जो था सारे लोग अपना अपना सहभागिता पेश किए, जिसके कारण आज ये स्थिति है कि आज अच्छा ये में आया है प्रॉफिट। और जीएसटी में जो भी टैक्स पेयर थे उन्होंने समय पर टैक्स पे किया, सब ट्रांसपेरेंसी वे में था, ठीक है। और जो भी फेक बिल था उस पर सरकार ने रोक लगाई थी, अगर ऐसा कोई पकड़ाया इस में लिप्त अगर पाया गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। जीएसटी कलेक्शन हैड डिप्ड टू अ मेर 32,172 करोड़ आफ्टर ऑल एक्टिविटी ग्राउंड टू अ हॉल्ट एट 4 आवर्स नोटिस इन लेट मार्च। देखिए, पिछले साल 2020 में 32,172 करोड़ का ही जीएसटी कलेक्शन हुआ था, क्योंकि उस समय अगर इस बार का देखा जाए तो इस बार कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। उस बार इसलिए हुआ था कि पहले उस समय इतना शिकंजा नहीं कसा गया था और फेज 1 में लोगों को उतना घबराहट भी नहीं था, लेकिन जब लोग एक साल जैसे जूझ रहे हैं कोविड-19 से तो घबरा चुके हैं सारे लोग। मैं भी घबरा चुका हूँ, आप जो देख रहा है मेरा वीडियो वो भी घबराया हुआ है जीएसटी के कारण नहीं, कोविड-19 के कारण। तो साथ ही साथ यही हो रहा है कि लोगों ने घबराहट में आकर मार्केटिंग करने लगा, सब कुछ करने लगा, ठीक है। तो इस कारण जीएसटी का जो था रेवेन्यू बढ़ा। चलते हैं आगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी में नॉट बी एज बैडली अफेक्टेड एमिड्स द पैंडेमिक सेकेंड वेव। देखिए, पहले वेव में तो बहुत ज़्यादा हुआ था, पूरे कंट्री में लॉकडाउन लगी थी, तो जिसके कारण कि सारे बिजनेसमैन को, जो भी हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सारे लोग को नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार जो सेकेंड फेज का लॉकडाउन जो लगा वो पूरे कंट्री में नहीं लगा, पूरे हमारे कंट्री में नहीं लगा, कहीं कहीं क्षेत्रों में लगा, अलग अलग क्षेत्रों में लगा। पिछले साल के कंपैरिजन में देखें, पिछले साल तो पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था एक बार में, लेकिन इस बार क्षेत्र में लगा था, जिसके कारण उतना असर इस बार नहीं पड़ा सारे व्यवसाय पर और सारे हमारे उद्योगपति के जो भी ये पर, ठीक है, जो भी उनका आता है अपने बिजनेस से, उन पर असर नहीं पड़ा, वो अपना काम होते रहा उन लोग का, ठीक है। So far, going by the restriction imposed in several states, supply chain disruption are not expected to be as challenging। देखिए, इस बार जैसे सप्लाई किया जाता था अलग अलग क्षेत्रों में, तो उस बार लॉकडाउन लगा हुआ था पिछले साल, तो सप्लाई भी करने में काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो रही थी। तो इस बार लेकिन ऐसा नहीं है, आप एक जैसे दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन भी हुआ, जिसके कारण सामान की कमी भी नहीं हुई और लेट भी नहीं हो पाया। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका परचेजिंग रेट भी बढ़ा और कुछ कस्टमर को वेट भी नहीं करना पड़ा, तो जिसके कारण उनके जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया हाउएवर वीकनिंग डिमांड विल ट्रिगर रिकैलिब्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स। देखिए, ट्रिगर वे में, ऐसा नहीं कि डाउन अप टू डाउन वे में आ रहे हैं, ऐसा नहीं, वो अपना धीरे धीरे लेवल बढ़ाते गए, जितना उनको डिमांड किया गया उतना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। चलिए, कंसीडर सम इंडिकेटर्स, जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू चलेंगे। मेजर टू व्हीलर प्रोड्यूसर्स सॉ सेल्स प्लम्पेट बाय अराउंड अ थर्ड इन अप्रैल। देखिए, अप्रैल, अब ये तो हमारा मार्च तक का कंडीशन मैंने बता दिया, लेकिन अप्रैल से देखें जितने भी हमारे टू व्हीलर्स कंपनी थे, उन्होंने गौर किया कि उनके जो सेल जो वो कर रहे थे उनमें डिक्रीज, ग्राफ ऊपर से सीधे नीचे धीरे धीरे आने लगा। ये अप्रैल की बात है, ठीक है। तो इसमें हम लोग चल रहे हैं बाई अराउंड 3 अप्रैल की बात है। तो मैक्सिमम स्टेट में, मार्च से कहीं कहीं हुआ, लेकिन अप्रैल में बहुत सारे जगह पे लॉकडाउन लग गया, क्योंकि स्थिति बद से बदतर हो रही है। अप्रैल से ही स्टार्ट हो चुका था, होली तक
मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी अप्रैल में इतना ज़्यादा, अप्रैल और अभी मई चल रहा है, इतना ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है और इतना ज़्यादा कंडीशन बेकार हो गया ना कि ये सब आर्टिकल पढ़ने समय लगता है कि हाँ एकदम अजीब स्थिति हो गया है। ये आप लोग भी फील कर रहे होंगे। तो चलते हैं। तो टू व्हीलर प्रोड्यूसर कंपनी ने भी देखा कि 3 अप्रैल से उनके मतलब ग्राफ में काफ़ी चेंजिंग आ गया। कंपेयर टू मार्च में काफ़ी अच्छा था, वो कंपेयर किया मार्च से, तो अप्रैल में काफ़ी उन्हें मतलब ग्राफ नीचे जा रहा था। प्लांट शटडाउन हैव ग्रेजुअली बिगन टू रिड्यूस इन्वेंटर बिल्डअप। देखिए कहीं कहीं जहाँ भी लॉकडाउन लगा वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर वहाँ के वर्कर चले जाएंगे अपने अपने नेटिव प्लेस पर, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपका वर्कर घट गया तो प्रोड्यूसर जो भी हमारा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग का भी जो भी प्रोडक्ट है वो भी तो घटेगा ना। तो इसी कारण ये सब भी होने लगा, अलग अलग जगह पे प्लांट भी शट डाउन होने लगा। आगे बढ़ते हम लोग। इन अ रिपोर्ट वॉल ऑफ वरी क्राइसिल हैज़ वार्नड ऑफ। क्राइसिल एक मतलब क्रेडिट एजेंसी है जो कि बताती है जीएसटी या कि कितना परसेंट ग्रोथ और कितना परसेंट डाउन, ये सब बताता है, ठीक है। ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स स्लाइडिंग सिंस मिड अप्रैल इंक्लूडिंग जीएसटी ई-वे बिल्स विच फेल बाई ओवर 6%। देखिए क्राइसिल ने ये दर्शाया था, वॉल ऑफ वरी का अर्थ हुआ कि उन मतलब होता है ना कि हाँ उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था कि आने वाले समय में आपको ये इशू क्रिएट हो सकती है। तो क्राइसिल के द्वारा ये किया गया था और उसने जब परसेंट वे में देखा तो 6% दर्शाया कि हाँ इतना परसेंट का क्या हुआ, डाउन वे में जा रहा है। 2 वीक्स इन अ रो, लगातार 2 मतलब सप्ताह से। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स ग्रोथ हिट एंड 8 मंथ लो इन अप्रैल। देखिए 8 अप्रैल में जो रेट घटा वो 8 महीने का सबसे गिरा हुआ स्तर था, ठीक है। एज पर IHS मार्केट, ये भी एक एजेंसी है जो कि हमारा ग्रोथ रेट ये सब चेकआउट करता है। एंड द पैंडेमिक सर्ज एंड डिस्पेरेट शॉर्टेज ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रॉम्प्टेड इंडस्ट्री लीडर्स टू पिच फॉर अ स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन। देखिए मतलब इस पैंडेमिक अभी जगह जगह लॉकडाउन लगा, जिसके कारण ये पहले भी बात हो चुकी है कि लॉकडाउन होने के कारण अभी क्या हुआ है कि ये स्थिति आई है। देखिए इस पूरे एडिटोरियल का एक आपको टोन पता चल रहा होगा, तो इस पूरे एडिटोरियल का टोन है आपका ऑप्टिमिस्टिक और क्या है, इंफॉर्मेटिव। मतलब वो बता रहा है कि ऐसा ऐसा कंडीशन हो रहा है, ऐसा ऐसा कंडीशन फेस करना पड़ रहा है, पहले अच्छा था फिर डाउन हो गया। तो ये एक तरह का क्या हुआ, और इस पूरे एडिटोरियल का टोन क्या है, ऑप्टिमिस्टिक एंड इंफॉर्मेटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट वुड बी फुल हार्डी नाउ टू एक्सपेक्ट जीएसटी। देखिए फुल हार्डी का अर्थ होता है, ये कहना बकवास है। देखिए फुल हार्डी का अर्थ होता है स्टुपिडिटी का मतलब एक लेवल, ठीक है। इट वुड बी फुल हार्डी नाउ टू एक्सपेक्ट जीएसटी एंड अदर टैक्स रेवेन्यूज टू स्टे रोबस्ट टिल द गवर्नमेंट गेट्स अ बेटर ग्रिप ऑन इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन। देखिए ये कहना बेवकूफ़ी भरा होगा कि जैसा पहले स्थिति था वो अभी कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। इतने लोग इन्फेक्टेड हैं, यहाँ इतना हेल्थ केयर सिस्टम के कारण इतना ज़्यादा मारामारी हो रहा है, ऑक्सीजन हर जगह कालाबाजारी हो रहा है, तो कैसी स्थिति अच्छा रहेगा। अब कोई ऑक्सीजन पे पैसा खर्च करेगा या टू व्हीलर जाकर प्लेजर या एक्टिवा जो भी 5G 6G खरीदेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले लोग अपने जान बचाएंगे, और वैसे भी बहुत लोग का रोज़गार छिन गया, बहुत लोग पैसे के तंगी से जूझ रहे हैं इस समय में, इस बेकार समय में। देखिए तो ये कहना तो बेवकूफ़ी बड़ा होगा कि हाँ गवर्नमेंट अगर ये गवर्नमेंट पे लोग बोलेगा या ऐसे भी लोग बोलेगा कि उस बार तो मतलब कुछ महीने मार्च में कि तो इतना अच्छा था, अभी ऐसा अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये तो लोग जो भी बोलेंगे उनका मूर्खतापूर्ण बात होगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। विद द असेंबली पोल्स ओवर द सेंटर मस्ट अर्जेंटली कन्वेन द जीएसटी काउंसिल। देखिए विद द असेंबली पोल्स ओवर, देखिए असेंबली पोल्स ओवर पे जीएसटी काउंसिल को क्या करना पड़ेगा, अर्जेंटली मतलब इस चीज़ को क्या करना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर इस चीज़ को सुलझाना होगा, ठीक है। टू ऐड टू व्हाट इज़ ऑलरेडी पेंडिंग, देखो कहाँ कहाँ क्या पेंडिंग है उसको पहले देखना होगा। रेशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी रेट स्लैब्स को चेकआउट करना पड़ेगा। देखिए आप कल के एडिटोरियल में भी मैंने पढ़ा था
कि जीएसटी कल या सैटरडे को शायद जीएसटी रेट्स बहुत एक एनजीओ ने ये सजेशन दिया था सरकार को कि आप जो जीएसटी लगा रहे हैं वो अभी कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ों पे ना लगाएं। आप इस पे ना लगाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर या जो भी दवा है, ऑक्सीजन सिलेंडर पे नहीं, जो भी वो तो रिफ़िल कर सकते हैं आप कहीं भी, लेकिन अभी जो दवा है आप उस पर जीएसटी ना लगाएं। इस कारण कि जो गरीब हैं और जो धनी लोग तो खरीद सकते हैं, बट जो गरीब हैं जीएसटी के कारण थोड़ा पैसा बढ़ जाने पे उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो आप ना लगाएं। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है कि टू ऐड टू व्हाट इज़ ऑलरेडी पेंडिंग, जो पेंडिंग है उसे देखा जाए। रेशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी रेट स्लैब, जीएसटी रेट स्लैब्स को रेशनलाइजेशन किया जाए, मतलब उसे कम किया जाए। और किस चीज़ पे? तो रिजिक ऑफ रेट्स, रिजिक का अर्थ होता है इसेंशियल, रिजिक का अर्थ होता है इसेंशियल। ठीक है, रिजिक रेट्स ऑफ ऑन क्रिटिकल पैंडेमिक सप्लाईज एंड द प्रिकली इशूज ऑफ ब्रिंगिंग फ्यूल अंडर जीएसटी। देखिए, अब उस चीज जो इसेंशियल चीज़ है उस पर जीएसटी फ्री किया जाए, और मतलब जो भी इशू है, जो भी मतलब जहाँ पर ज़्यादा हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, या जो चीज़ें बहुत मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अगर वो चीज़ अगर किसी मिल रही है तो उसे भी जीएसटी से क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। जीएसटी मतलब उस पर अभी हटाया जाए। ठीक है, इस पैंडेमिक के दौरान। आगे चलते हैं। द काउंसिल मस्ट बिगिन गियरिंग अप अर्ली फॉर शॉर्टफॉल्स इन जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स दैट में अराइज दिस ईयर। देखिए, तो काउंसिल को क्या करना चाहिए कि जीएसटी कंपनसेशन में स्टेट को क्या करना पड़ेगा, हर स्टेट में जहाँ जहाँ ऐसा अगर इशू आ रहा है तो जीएसटी रेट्स में क्या होगा, कंपनसेशन देना होगा उन्हें। ओके, इंडिया कैन इल अफोर्ड अ रिपीट ऑफ द 2020 फेस ऑफ बिटवीन द सेंटर एंड states that almost upended the very spirit of cooperative federalism the GST emerged from। अब देखिए, ये लास्ट लाइन था, तो इसमें क्या कर रहा है, इंडिया कैन एफर्ट। देखिए, अब इंडिया उतना झेल नहीं सकता। 2020 में भी ये इशू क्रिएट हुआ था जीएसटी को लेकर, सेंट्रल और स्टेट के बीच जीएसटी को लेकर आपस में ना बहुत ज़्यादा उसको क्या कहा जाता है, आपस में तकरार हुई थी कि हाँ ऐसा रेट, ये जीएसटी रेट पे जो भी बातें थी उस समय भी हुआ था 2020 में। तो इस बार इंडिया उस स्थिति में नहीं है कि उस तरह का बातें मतलब ये इस चीज़ पे आर्गूमेंट करे। ठीक है, इस यहाँ पर एक वर्ड आया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए, फेडरलिज्म का अर्थ होता है कि जहाँ पावर स्टेट और सेंट्रल का दोनों हो, कोऑपरेटिव मतलब दोनों मिलकर इस चीज़ को चलाए, तो उसी का अर्थ हुआ कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म द जीएसटी में, मतलब एक ऐसा स्पिरिट क्रिएट करना होगा जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट दोनों को आपस में मिलकर इस सॉल्यूशन को सुलझाना होगा कि हाँ जीएसटी काउंसिल की मदद से कि किस चीज़ पे जीएसटी लगना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं लगना चाहिए। देखिए, एक समय पे ऐसा था कि जीएसटी का जो रेवेन्यू आया था काफ़ी अच्छा स्थिति में आया था, लेकिन इस बार अप्रैल से वो ग्राफ घटने लगा, क्योंकि आप जान ही रहे हैं देश का कंडीशन, अभी हमारे देश का कंडीशन क्या है, हर स्टेट और पूरे कंट्री का अगर देखा जाए तो कितना स्थिति ख़राब है अभी। तो वही चीज़ है कि उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल से को अपना रेट घटाना होगा। और बहुत कुछ ऐसा है, अगर प्रॉफिट हुआ था तो सरकार को ये करना चाहिए कि उस प्रॉफिट को हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे लगाएं। अब सरकार पे डिपेंड करता है कि वो इन पैसों का क्या करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरा राय जाना जाए तो ये जो भी हमारा जीएसटी रेवेन्यू में जो भी हमें प्रॉफिट हुआ था उन सब चीज़ों को क्या किया जाए, हेल्थ केयर सिस्टम पे लगाने का सबसे मतलब लोगों का ही टैक्स है तो आप लोगों पे ही खर्च कर दें। और इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस चीज़ों को, उस पैसे को, वो जो भी पैसे आपको फ़ायदा हुआ है उसको आप क्या करें, हेल्थ केयर सिस्टम पे लगाएं। ठीक है, तो अभी ये पहला वीडियो है मेरा आज का, तो ये मैं अभी आपको मतलब अलग ले जो मेरा करंट अफेयर्स वाला सेशन है उसे मैं अलग वीडियो बनाकर आज ही पोस्ट करूँगा, क्योंकि आज ही का 4 तारीख का ही है तो आज ही मैं करूँगा इस चीज़ को। ठीक है, 3 मई का न्यू 4 तारीख को, आज का कल, मतलब ऐसे ही होता है। तो इस चीज़ को मैं अभी करता हूँ सेकंड वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल इस सेशन में मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें और लाइक सब्सक्राइब जो नहीं किए वो कर देंगे, लाइक एंड कमेंट करें। आपको जो अच्छा लगा, जो ख़राब लगा आप ज़रूर बताएं। ठीक है,
और आप लोग अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ वर्ड मीनिंग को ध्यान में रखते हुए वर्ड मीनिंग आप लोग करें। और अगर टोन हो क्या था पूरे एडिटोरियल का, तो ऑप्टिमिस्टिक एंड इन्फॉर्मेटिव, बट लास्ट पैरा में यहाँ ऑथर का थोड़ा टोन चेंज हो गया था, ठीक है। तो लास्ट ऑथर में लास्ट लाइन में ऑथर का थोड़ा टोन चेंज हो गया था और उसमें सजेस्टेड था, मतलब वो ऑथर सजेस्ट कर रहा था कि हाँ आपको अभी क्या करना चाहिए, कहाँ जीएसटी लगाना चाहिए, कहाँ जीएसटी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें और इस सेशन में अभी के लिए आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, बाय एंड टेक केयर।